यार जब तो मेरे पास बॉल्स थी, लेट्स से वन एक पे लिखा हुआ था, एक पे टू लिखा हुआ था, एक पे थ्री लिखा हुआ था, तो फिर तो मैंने कहा कि यार ये तीन डिस्टिंक्ट बॉल्स है ना, तो इनको मैं थ्री फैक्टोरियल से कर सकता हूँ, राइट। थ्री फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूँ, बेसिकली मैं तीन बॉल्स में से तीनों बॉल्स पिक कर रहा हूँ और देख, और क्योंकि उनको इधर उधर हिलाने से विद इन द ग्रुप डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं, सो थ्री परमिटेशन थ्री। अब अगर अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, व्हाट इफ दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, व्हाट इफ आई हैव अ बॉल जिस पे वन लिखा हुआ है एंड अनदर बॉल जिस पे वन लिखा हुआ है, फिर टू और फिर थ्री। अब किसी को क्या पता चलेगा यार कि ये जो बॉल है इसको मैं इधर कर दूं, स्माइली बन गई है एनीवे, वन वन टू थ्री कर दूं, है ना। तो मैं इसको और इसको अलहदा से क्यों काउंट कर रहा हूँ? तो देयर हैज़ टू बी अ वे कि इसमें मैं ये ना करूँ। तो उसमें हम पता क्या करते होते हैं, उसमें हम ये करते होते हैं कि जो रेपिटेशन है ना उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे थ्री पी थ्री क्या होता है, थ्री फैक्टोरियल होता है। इधर भी आप अस्यूम करो कि यार एक दो तीन चार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि फोर पी फोर तरीकों से, यानी कि फोर फैक्टोरियल तरीकों से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक चीज़ जो है वो दो दफ़ा वन और वन रिपीट हो रहा है, तो फिर आपको रेपिटेशन से डिवाइड कर दोगे, टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। अब आपका आंसर आएगा फोर इंटू थ्री इंटू 2 factorial which will cancel out and it will give you 12। ये 12 तरीकों से अरेंज हो सकती है, ठीक है। इसमें वो सारे कि जिसमें बेसिकली अब अगेन अब वन टू थ्री वन लिखा हुआ है बॉल्स में, अब ये वाली वन वाली मैं उधर ले जाऊँ वो इधर ले आऊँ, किसी को क्या पता चल रहा है, राइट। तो इन सिनेरियोज को काउंट करना इज रिडंडेंट। दिस फार्मूला मेक्स श्योर कि ये सिनेरियो काउंट ना हो। एक और एग्जांपल देन वी विल मूव ऑन टू डूइंग क्वेश्चंस जो कि आपके इधर ही मिसिसिपी की दी हुई है। अब मिसिसिपी की स्पेलिंग होते हैं MISSISSIPPI, ओके। अब कहने को तो इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह जो हैं वो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं है। हम कह देते हैं डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट होते तो वो 11p11 या 11 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते थे अपने आप को। अब हम डिवाइड कर देंगे इनको रेपिटेशन से। m तो एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है, छोड़ देते हैं इसको। i एक दो तीन चार दफ़ा रिपीट हो रहा है तो फोर फैक्टोरियल। s एक दो तीन चार दफ़ा हो रहा है तो फोर फैक्टोरियल। अच्छा, उसके बाद p दो दफ़ा हो रहा है तो टू फैक्टोरियल। सो वन फैक्टोरियल आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है जो नहीं रिपीट हो रहा। So when you solve this, you will get the answer कि यार इन नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड लेट्स गो टू एक्सरसाइज 7.3।